शहपुरा वालों, याद रखना, बाद मरने के तो लोग न जाने क्या क्या कहते हैं जी, मगर यार जीते जी अपनों की कदर कर लिया करो। मैं सही बात कहने लगा हूं, है ना। जीते जी अपनों की कदर कर लिया करो। बड़ा आलिम दीन है, आपकी बस्ती में अल्लाह ने पैदा किया है। हालांकि बहुत कदर आप हजरात करते हैं, मैं जानता हूं, और भी कदर कर लो, अपनी आंखों पे बिठा लो, अपने सर पे बेशक ताज बना लो। जी, और ये वो जात है कि जो छोटे मोटे मदरसे में नहीं पढ़ाती है, सही बात करने लगा हूं, ये उस जात के मदरसे में पढ़ाते हैं और उस जात के खलीफा हैं जिसे पूरी दुनिया ने लोहा माना है। सही बता, बेशक बेशक, पूरी सुभान अल्लाह। मैं भारत की बात नहीं करने लगा, मैं पूरी दुनिया की बात करने लगा हूं। उस जात के लिए स्पेशल खाना काबा का दरवाजा खोला गया हो। सुभान अल्लाह। और एक बात आज मैं आप हजरात को शहपुरा वालों और बता दूं, मुफ्ती साहब वहां पढ़ाते हैं कि जिस जात के लिए कलियर शरीफ में बहुत सारे उलमा बैठे हुए थे, एक मजजूब बुजुर्ग का उधर से गुजर हुआ और मुस्कुराते जाते हैं और कहते जाते हैं कि इधर तुम लोग बैठे हो कि तुम जानते हो इस दौर का कुतुब कौन है। ये उस वक्त की बात है मौलाना शाहिद साहब, ये उस वक्त के जुमले हैं जब ताजुश शरिया हयात थे। सुभान तो सारे के सारे उलमा हैरत भरी निगाहों से, अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। चलिए मैं तबर्रुक समझ के रखता हूँ ताकि बरकतों का नुज़ूल हो। सुभान अल्लाह, है ना, ये आलिम के हाथ का तबर्रुक है। तो बहरहाल मैं क्या अर्ज करने लगा था, ये वहां पढ़ाते हैं। तो कलियर शरीफ में बहुत सारे हमारे बड़े बड़े कद्दावर उलमा बैठे हुए थे। तो एक मजजूब बुजुर्ग उधर से गुजर, ये जो थूक है ना जो इधर उधर बह रहा था, बालों में गर्द गुब्बार, कपड़े मैले कुचैले, उधर से गुजरे, मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि तुम जानते हो इस दौर का कुतुब कौन है। सारे उलमा हैरत भरी निगाह की से उनकी तरफ देखते हैं, कहते हैं हुजूर आप बता दीजिए। मुस्कुराते जाते और कहते जाते हैं अगर इस दौर का कुतुब देखना है ना तो वो शहर बरेली में अख्तर रजा के हसीन चेहरे को जाकर देखना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म का सूरज फैज का दरिया, हम सब की बख्शिश का जरिया, कौन बना मेहमाने काबा, आया बुलावा मक्का है, नजदी हक्का बक्का है। तो ये सच बात है, मैं बड़ी बात करने लगा हूं। ये उसी ताजुश शरिया रहमा के मुकद्दस हाथों से बनाए हुए उस अजीम यूनिवर्सिटी में हजरत पढ़ाते हैं। और आप लोग ना अपना सीना चौड़ा करके कह करो यार हमारे गांव के मुफ्ती साहब हैं, अल्लाह आपको सलामत रखे, कदर किया करो, जीते जी इनकी, इन्हें अपनी आंखों पे बिठाओ, सर पे बिठाओ। अल्लाह हमारे ऐसे ऐसे आलिमों को सलामत रखे। और मैं कैमरे वालों से भी गुजारिश करूंगा कि बाबू है ना, हम जैसा बेकारा हुआ करे ना तो कुछ और सोचा करो यार। जब ऐसा कद्दावर आलिम बैठा करे ना और जो ताजुश शरिया का खलीफा हो तो बाबू थोड़ा एहतियात बरता करो, ख्याल रखा करो, है ना। और आपने जाना नहीं है ताजुश शरिया कौन जात है, किस जात का नाम है ताजुश शरिया। बड़े 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 अच्छे मैंने ना कांपते देखे हैं ताजुश शरिया अली रहमा के सामने। तो बाबू ख्याल किया करो, ये आजिज़ी है हजरत की, ये सादगी कि कुछ नहीं बोले। नहीं तो मैंने कई लोगों को ऐसा देखा कि वो डांट देते हैं। इसलिए ख्याल किया करो जब कोई ताजुश शरिया अली रहमा का खलीफा बैठा हो तो एहतियात रखा करो कैमरे वालों। खैर अल्लाह मुझे भी आपको भी शरीयत की पाबंदी करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। मुख्तसर वक्त के लिए मैं हाजिर हुआ हूँ और जनाब मौलाना शाहिद साहब की दावत मोहब्बत पर, और बड़ा अंदाज बहुत अच्छा था इनका तारीख लेने का। मुझसे सिराज बाबू ने बात की, एक बार डाल जाओ जितना हो, कोई बात नहीं है वो कैमरे में, अच्छा एक साथ नहीं दोगे, चलिए खैर आपकी मोहब्बत कोई बात नहीं, अल्लाह करोड़पति बनाए मौला, आमीन। तो सिराज बाबू ने तारीख ली, मैंने तारीख दे दी। अब एकदम मौलाना शाहिद साहब बोले कि हजरत 27 तारीख हमें आपकी चाहिए। मुझे कोई मालूम नहीं, नया फोन आया। मैंने कहा 27 तारीख तो है कहीं की। बोले बताएं ना कहाँ की है। मैंने कहा कहीं लिखी हुई है, बताएंगे आपको कहीं। बोले हजरत वो हमारे यहाँ की है। मैंने कहा यार क्या सोना अंदाज है तारीख लेने का। चलिए खैर, बहरहाल शकील अहमद रजवी कभी वादा खिलाफ नहीं करता है। और मिंबर नूर पे मेरे उलमा बैठे, मुफ्ती साहब भी बैठे। रात मुझे बहुत गाली मिली है एक जलसे में, एक एटा का जलसा था। वाकई मेरी तबीयत खराब थी बहुत। बंगाल से हजरत मैं 15 दिन के दौरे से वापस हुआ। हालत मेरी इतनी नाजुक थी कि तबीयत बहुत, मुझसे उठा नहीं जा रहा था मेरी, मतलब जिस्म इस लायक नहीं था मुफ्ती साहब के मैं तकरीर करता। मैं उस जलसे में नहीं पहुंचा। ए बेटा मैं हाथ जोड़ कर अर्ज कर रहा हूँ, बस बैठ जाए, हाथ जोड़ कर अर्ज कर रहा हूँ। मिजाज बहुत सख्त है, उठ के भी चला जाऊंगा,
आप हजरात बैठे मोहब्बत के साथ। सच बताने लगा हूं, मैं कई जलसों से चला गया हूं, इसलिए बैठ जाइए, मैं कुछ देने लगा हूं आपको, बैठे यार मोहब्बत के साथ। तो मुफ्ती साहब मेरा जिस्म लर्जा ले रहा था, हालत मेरी नाजुक बनी हुई थी, थकान की वजह से, जागने की वजह से मैं उस जलसे में नहीं पहुंच पाया। इसे रिकॉर्ड करे कैमरे वालों इस जुमले को जरूर। तो मैंने मुफ्ती साहब बरेली शरीफ के मौलाना एहसानुल हक चतुर्वेदी हैं, मैंने उनसे रब्ता किया, वो बोले हजरत मैं बाहर हूँ, मैंने कहा एक जलसे में चले जाओ आप, और मैं परेशान हूँ, तबीयत अच्छी नहीं है, तकरीर करने के लायक नहीं हूँ मैं, और 300 किलोमीटर आना और 300 किलोमीटर जाना, सफर नहीं हो पाएगा। बहरहाल आप ये देखिए, कभी कभी ऐसी परेशानी में भी आदमी घिर जाता है जो मजबूरी हो जाती है। आप लोग भी परेशानी से गुजरते हैं। अब शहपुरा का जलसा हो सकता था कोई परेशानी हो जाती, मौत का कोई मामला हो जाता तो हो सकता कि मैं नहीं आता, भाई ऐसा भी होता है, मगर उन्होंने कोई मेरी मोहब्बत को कबूल नहीं किया। मैंने अपनी जगह दूसरे आलिम दीन का इंतजाम करके भेजा, फिर भी उन्होंने कोई कदर नहीं की, और उन लोगों ने बेपनाह गालियां मुझे दी, जो भी उनके बस की था वो उन्होंने किया, बद अखलाकी से पेश आए, फोन पे भी बहुत सारी बातें उन लोगों ने कही। मैंने बहरहाल सब्र किया, मतलब कोई बात नहीं, ये सब भी ना मदीने वाला देख रहा है, कोई देखा ना देखे यार, अगर मुझे गाली भी मिल रही ना तो आमना का चांद सब देख रहा है यार। और लोगों ने तो शाहिद साहब मुझ पर मुकदमे भी कराए हैं, और मुकदमे भी हुए हैं तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यार में हुए हैं। तो शकील अहमद रजवी ने कई जलसों में कहा, यार किसी पे चोरी पे मुकदमा होता है, किसी पे डकैती पे मुकदमा होता है, किसी पे कोई और गुनाह कर लेता है, तो जब मुकदमा हो जाता है, अल्लाह का फजल है कि शकील अहमद रजवी पे अगर मुकदमा हुआ है ना तो हसनैन के नाना के प्यार में मुकदमा हुआ है। मुझे इसकी भी कोई परवाह नहीं है, इसका भी कोई डर नहीं है। ये जिंदगी ना हसनैन के नाना के लिए है, ये जिंदगी ज़हरा के बाबा के लिए है। मैं आरामगाह पे लेटा था, मुफ्ती साहब के जुमले सुन रहा था, आज रद्द किया जाए तो लोगों के पेटों में दर्द होता है। लोगों, ये रद्द करना भी उलमा को तुम्हारे लिए एहसान है, एहसान है, कोई अपना जाती फायदा नहीं है मौलवियों का। तुम्हें बचाना है गिलाजत से, गंदगी से तुम्हें बचा के अच्छाई के रास्ते पे ले जाना है। आज तुम्हें पता नहीं गली गली चोटे डकैत ईमान को लूटने वाले लुटेरे फिर रहे हैं। याद रखना, अगर ईमान की दौलत चली गई, बिल्डिंगें बेकार हैं, बंगले बेकार हैं, गाड़ियां बेकार हैं, दौलत बेकार है, सब बेकार है। मैं सीधे जुमले कहने लगा हूं। नौजवान मेरे भाई इधर खड़े हैं, मैंने बड़े बड़े सूरमा, बड़े बड़े पहलवान जिनकी मूंछों पे चिराग जलता था, जिनकी दुनिया में तूती बसती थी, टंके बसते थे, अल्लाह की कसम हमने उन नौजवानों की कब्रों को फटते हुए देखा है, हमने उन नौजवानों की कब्र की मिट्टी को जमीन में धंसते हुए देखा है। कब्रें फट गई, मिट्टी जमीन में धंस गई, कब्र बेनामो निशान हो गई, कोई नाम लेने वाला नहीं है। आज भी उन लोगों के नाम जिंदा है कि जिन लोगों ने अपनी जिंदगी को अल्लाह और रसूल के प्यार में गुजारा है, अल्लाह और रसूल की मोहब्बत में गुजारा है। तो इसलिए मुफ्ती साहब ने जो कहा और मैं भी जो कहने लगा हूं, सच्चे दिल से सुनो, अपने इस कल्ब में ना, अपने इस दिल में अल्लाह की कसम हसनैन के नाना का सच्चा इश्क बसा लो, तुम्हारी दुनिया भी कामयाब, आखिरत भी कामयाब। और बचो बेटियों के रिश्तों से। और अल्लाह का एहसान है कि हमने अपने इलाके में मुफ्ती साहब ये बैंड लगा दिया, बिल्कुल पूरे इलाके में हमने बैंड लगा दिया है। बाबू हमारे सैफुल्लाह सुल्तानी बैठे हैं, मैंने पूरे इलाके में बैंड लगा। किसी इमाम ने अगर बदअकीदा का निकाह पढ़ा दिया, उसकी खैर नहीं, इमामत के लायक नहीं छोड़ूंगा। क्या बात, मैं इमामत के लायक नहीं छोड़ूंगा, कहीं इमामत नहीं करने दूंगा। अगर किसी बदअकीदे का निकाह पढ़ा दिया तो खैर नहीं होगी। अल्लाह का फजल है, आज उसका हमें सारा कुछ देखने को मिला, और रब का एहसान है कि आज जो भी हमारे हैं पूरे इलाके में, हमारे दूरों दराज से इमाम हजरात आते हैं, हम पहले उनके कान में ये बात निकाल देते हैं। रब का फजल है, उसका असर देखने को मुफ्ती साहब ये मिला कि आज लोगों ने जो बदअकीदा हजरात के यहाँ पर जाकर वो रिश्ते करते थे, बिल्कुल खत्म कर दिए। बोले नहीं, अब कोई रिश्ता नहीं, कोई ताल्लुक नहीं, मामला खत्म। बहुत खूब। इसलिए लोगों, बिल्डिंग वालों को मत देखो, गाड़ियों वालों को मत देखो, बड़ी बड़ी जमीन वालों को मत देखो, बस इतना देख लो कि वो नबी का वफादार है कि नहीं है। वाह। चाहे रक्षा चलाने वाला हो, अपने सीने से लगा लो। दुनिया चंद रोजा है यार, लोगों को 150-150 साल की उम्रें होती थी, वो भी चले गए, अब तो कोई भरोसा नहीं है। पूरे गांव में 2-4 बुड्ढे मिलते हैं, सब खत्म है जी। बताओ गलत कह रहे हैं हम? जाओ छांट लो शहपुरे में, तुम 2-4 बूढ़े मिलेंगे, 2-4, उस महल्ले का एक दो बूढ़ा। उस जमाने में जब हम लोग, हमारा बचपन था, तो हमने मौलाना शाहिद साहब देखा है कि छोटे छोटे थे हम, कम से कम 5-7 साल के बच्चे को तो याद होती है, तो हमने वो जमाना देखा। तो जो बैठकें होती थी, उन बैठकों पे बहुत सारे बूढ़े हुक्का पीते थे, बहुत सारे लोग बैठे रहते थे। आज देखो कहीं भी नहीं है,
बूढ़े के बूढ़े खत्म, क्योंकि बुढ़ापे तक पहुंची ना रहा, पहले ही आ रही है। किसी को अटैक से आ रही, किसी को कैंसर से आ रही, किसी को कोई बीमारी, किसी को कोई बीमारी है। इसलिए इन बीमारियों से बचना है तो अपने उलमा की कदर करो, अपने उलमा की इज्जत करो। और एक अमल बता दूं आप हजरात को, अल्लाह हमें इन डेंजर बीमारियों से बचाए रखे। जब अपने आलिमों के, इमामों के, मुदर्रिसों के करीब जाया करो ना, तो एक की हो, 100 हो, 50 हो, 1000 हो, जो भी हो सके। मैं इसलिए अर्ज करने लगा हूं दोस्तों कि डॉक्टर के पास भी जाते हैं ना तो 500 रुपए का तो खाली पर्चा ही बनता, बाकी दवा बाद में है। इसलिए जाओ और हाथ देना हजरत, यूं मुसाफा करो और बस इतना कह देना, बोले हजरत मेरे लिए दुआ करना, बस। हमारी कौम का इमाम अगर दिल से दुआ कर दे, इंशाअल्लाह रब के फजल से बीमारियां काफूर हो जाए। अल्लाह हम सबको अपने उलमा की कदर करने की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह सलामत रखे। भाई बाबू ये पैर पीछे कर लो, इधर उलमा बैठे हैं यार। अच्छा समझ में नहीं आती ये नौजवान इतनी टाइट पहनता क्यों है। अच्छा कभी कभी तो मैं सोचता हूँ ये घुसता किधर से है यार। अरे मौलाना शाहिद साहब देखो, बाज तो पिन्नी लगा के चढ़ा रिया, पिन्नी, हाँ इतनी टाइट है कि पिन्नी लगा के चढ़ा रिया, और फिर जलसे में आके तो टांग ही हो गई। अच्छा और बताऊं आपको रात को हालत ये होगी, दीवार से लग के बैठेगा, 18 साल का नौजवान दीवार से लग के बैठा, और अबे कोई बूढ़ा बैठे तो बैठे यार, 18 साल का पता नहीं कौन से काले कर्म कर दिया, छुआरा बना पड़ा, छुआरा बिल्कुल। सही कह रहा हूं मैं, ये हंसने की बात नहीं, रोने की बात है। हमने आज भी देखा है, हम अपने गैर मुस्लिम भाइयों के गांव से निकलते हैं, जलसा करके वापस जाते हैं, तो हमने देखा कि हमारे गैर मुस्लिम भाइयों के बच्चे 18-18 साल के, 20-20 साल के नौजवान 4 बजे खड़े हो जाते हैं। कितने? 4 बजे दौड़ना, भागना, कूदना और अपनी सेहत को बचाना, अपनी सेहत को जिंदा रखना। और हमारे को देख लो तो 18 साल का छुआरा बना पड़ा। हम सही कह रहे हैं ये बात। रात को देखो 12 बजे तक पहली एमबी और 12 बजे के बाद दूसरी आ जा, फिर उसे इस्तेमाल कर लिया। 4 बजे तक मोबाइलिया के चक्कर में लग रहा, याशों का मनाजिर देख रहा, और 4 बजे के बाद कुत्ते की तरह औंधा पड़ा है। अल्लाहु अकबर। बताओ जुमला कड़वा तो है मगर सच्चा है कि नहीं है? तुमसे तो वो परिंदे बेहतर हैं जो रात को इशा के वक्त हमने कभी पेड़ों पे बैठकर बोलते नहीं देखे, और फजर की अजान के वक्त उन परिंदों को हमने कभी खामोश बैठे नहीं देखे। सुभान अल्लाह, वाह बहुत खूब हजरत। अल्लाह यार चाहे कुछ भी सही है दीवाना, मगर जब मसला के आला हजरत का नारा लगाता है ना तो इस पे प्यार आता है यार। सुभान अल्लाह। बहरहाल दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, अब इसकी नजर जाने कहां देख रहा है, हमें कोई पता नहीं। बहरहाल अगर बाबू इधर जगह हो तो इधर आ जाओ, आप लोग आ जाओ, इस पे बैठ जाओ मेरे लाल। आपसे कह रहा हूं भैया, मैं तो मेहमान हूं आपका यार, उधर सीढ़ी पे बैठे हो, इधर मेरे लाल इधर बैठ जाओ आराम से आके। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सफेद बनियान वालों तुम भी आ जाओ, अल्लाह सलामत रखे। उधर आ जाओ भाईजान, गोलू मोलू बेटे तू भी आ जा, ऐसा लग रहा प्लास्टिक का गुड्डा, बैठ जा, आ जा, बहुत अच्छा बच्चा है। हाँ बैठे बैठे बैठे। 12 बजे के बाद जगाना भी पड़ता है, और याद रखना ये मोहन शाहिद साहब की मोहब्बत है, नहीं तो तारीख जो ली थी वो तो हो गई खत्म। हाँ 27 तारीख आपने ली थी, टाइम खत्म। ये तो मेरी मोहब्बतें बोल रही है। मैं तो बताओ भी मोहन शाहिद साहब, ये मुकदमा हम कोर्ट से भी जीत सकते हैं आपसे, तारीख जो आपके इश्तिहार में खत्म हो गई है। खैर कोई बात नहीं, आपका प्यार है, और आपके जो ये मुस्कुराते हुए लब है ना, ये मेरे लिए पेट्रोल का काम करते हैं। और सच बात करने लगा हूं, रात के 12 बजे के बाद चेहरे आप लोगों के गुलाब की तरह खिल रहे हैं। इस वक्त चेहरा गुलाब की तरह नहीं, चेहरा नेपाल का बटवा बन जाता है, मगर अल्लाह की बारगाह। ए बाबू तुम काहे उधर चौकीदार की तरह बैठे हो यार, आगे आके बैठ जाओ मेरे लाल, आ जाओ आ जाओ चच्चा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ मेरे भाई, आ जाओ। अच्छा शहपुरा वालों तुम बहुत अच्छे हो भाई, हम आपसे कह रहे हैं मेहमान हो, मेहमान है हम आपके, आ जाइए आ जाइए आ जाइए भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, हाँ आ जाओ आ जाओ। अच्छा उधर चच्चा बैठे हैं, आ जाओ आप भी आ जाओ चच्चा, आ जाओ आ जाओ। बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि मौला जिन भाइयों ने हमारा कहना माना, मौला इन्हें खूब तरक्की अता फरमा, आमीन आमीन। ए बेटे आज चूरन खा रिया, बैठ जा, चूरन के चक्कर में लगा पड़ा, बैठो। अब हाथ उठा के बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह। ऐसे नहीं भाई,
ऐसा मुस्कुरा के बोलो जैसे पहली मर्तबा दामाद ससुराल में जाके मुस्कुरा के बोलता है। कहो मुस्कुरा के या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। देखिए भाई, एक अजीम शायर मिंबर नूर पे जलवाबार है और हमारे सैयद साहब ने अल्हम्दुलिल्लाह हक अदा कर दिया। कई लहजों में पढ़ा है, आबदा खानम का ढंग भी पढ़ा है, और सैफुल्लाह सुल्तानी जब पढ़ते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह तबीयत खुश होती है। मौला इन बच्चों को हमारे खूब तरक्की अता फरमाए। मगर इतनी मीठी मेरी आवाज नहीं है, 2-3 शेर कड़वी आवाज के बर्दाश्त कर लो, मैं भी पढ़ लेता हूँ। हालांकि मेरी कोशिश थी कि मैं अपने पीर का लिखा हुआ कलाम पढ़ता, मगर वो सैयद साहब ने पढ़ दिया। चलिए मैं उससे अलग एक कलाम पढ़ देता हूँ, अच्छा लगे तो दुआओं से नवाजें। कि रोए बद क्या हुआ, रोए बद रो तुझा देखते रह गए, रोए बद रो तुझा देखते रह गए, के रोए बद रो तुझा अरे देखते रह गए, अरे चेहराए मुस्तफा देखते रह गए। तकबीर, नारे रिसालत। मुफ्ती शकील अहमद साहब अमरोहवी, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने हुजूर ताजुश शरिया, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। मेरे साथ प्यार में बोले, अरे चेहराए मुस्तफा देखते रह गए। अच्छा, आका का चेहरा देखने की ख्वाहिश नहीं है? अच्छा, है तमन्ना? बस वही बोले जिसे तमन्ना, बाकी ना बोले, जिसे तमन्ना हो, जिसे ख्वाहिश हो। अरे चेहराए मुस्तफा देखते नौजवानों यार 50-50 हजार के मोबाइल पैंटों की जेबों में डालने के बाद गली कूचों में गाने तो रोज गाते हो, कभी नबी की महफिल में बैठ के नबी की नात के तराने भी गुनगुनाया करो। ज़बाने खोलो, मेरे साथ प्यार में बोलो, अरे चेहराए मुस्तफा देखते रह गए, चेहराए मुस्तफा देखते रह गए, देखते रह गए। और शेर सुने, चांद दो हो गया जो ये उंगली उठे, के चांद दो हो गया, अरे जो ही उंगली उठे, अरे दुश्मन मुस्तफा देखते रह गए। अरे कब बोलोगे यार, बोलो ना। अरे दुश्मन मुस्तफा देखते रह गए, देखते रह गए। अपनों ने भी देखा, बेगानों ने भी देखा, मेरे तेरे नबी को गालियां देने वालों ने भी देखा, आमना के चांद से प्यार करने वालों ने भी देखा। क्या? अरे दुश्मन मुस्तफा देखते रह गए, और हम गुनाहगार पहुंचे दरे पाक पर, के हम गुनाहगार पहुंचे दरे पाक पर, अरे ये अता परी अता देखते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने आला हजरत,
मसलके आला हजरत उलमा अहले सुन्नत ख्वाजा का हिंदुस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद। फिर बोले मेरे साथ प्यार में, अरे चेहरा मुस्तफा देखते रह गए। ना ना ना, जो अभी दिल राजी नहीं यार, मैं आका की बात करने लगा हूं। नौजवानों प्यार में पढ़ लो, चेहरा मुस्तफा देखते रह गए। कोई देखे ना देखे मगर आमना का चांद मुझे भी आपको भी मदीने से देख रहा है। सुन्नियों ये किसी और का ईमान नहीं है, बस ये फाजिल बरेलवी के मानने वालों का अकीदा है। अरे चेहरा मुस्तफा देखते रह गए। पढ़िए पढ़िए मेरे साथ, अरे चेहरा आप भी पढ़ लीजिए, अरे चेहरा मुस्तफा देखते रह गए। बहुत खूब। माइक वाले अकेले हो कोई और है? अकेले हो? देखिए सोरेन के कान में सुभान अल्लाह कह दो, कह दो, कह दो इनके कान में सुभान अल्लाह। अरे चेहरा मुस्तफा देखते रह गए। अब एक शेर सुने तवज्जो के साथ कि ओ जैसे दे राह पे पहुंचे जिब्रील आमीन, पे पहुंचे अरे जिब्रील आमीन, रिफवते मुस्तफा देखते रह गए। तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमा अहले सुन्नत फैजाने हुजूर ताजुश्शरिया ख्वाजा का हिंदुस्तान शेखपुरे का सुन्नी मुसलमान। सुने सुने गौर से सुने, क्या हुआ? ओ जिस सिदरा पे पहुंचे अरे जिब्रील आमीन। प्लीज मेहरबानी फरमाए इधर देखें कि ओ जिस सिदरा पे पहुंचे अरे जिब्रील आमीन। आप मेरी तरफ, आप मेरी तरफ, रिफवते मुस्तफा देखते रह गए। दारे तकबीर, दारे रिसालत, मसलके आला हजरत, दारे हैदरी, हजरत अल्लामा मुफ्ती शकील वसाद अब्रोही, दारे तकबीर, दारे रिसालत। जी लगा के फिर बोले, अरे चेहरा मुस्तफा देख। आओ यार, जब ओजे सिदरा की बात आई है मेरे तेरे नबी की बारगाह में, हसनैन के नाना की बारगाह में एक मर्तबा हजरत जिब्रील हाजिर है। और क्या बात है, क्या बात है। जयपुरा वालों एक जुमला और नोट कर लें, मेरे आपके नबी की बारगाह में नूरियों का बादशाह, नूरियों का सरदार, कोई 100-200 मर्तबा नहीं, तवज्जो, कोई 100-200 मर्तबा नहीं, 1000-2000 मर्तबा नहीं, बल्कि हजरत जिब्रील 24,000 मर्तबा तशरीफ लाए हैं। सुभान अल्लाह। कितनी मर्तबा? 24। बोले कितनी मर्तबा? अब कोई पूछे तो बता देना। 24,000 मर्तबा नूरियों का बादशाह, नूरियों का सरदार मेरे आपके नबी की बारगाह में हाजिर हैं। एक दिन मेरे करीम आका की बारगाह में हजरत जिब्रील, हजरत अबू दरदा, ये मेरे नबी के सिहाबी हैं, हजरत अबू दरदा की शक्ल में मेरे करीम आका की बारगाह में हजरत जिब्रील खड़े हैं। हजरत जिब्रील हाजिर, इधर देखें, ख्याल करें, बिल्कुल बड़े प्यार का जुमला, मेरे आका की बारगाह में हजरत जिब्रील हाजिर है। हजरत जिब्रील करीम नबी की बारगाह में अल्लाह का पैगाम लेकर हजरत अबू दरदा की शक्ल में खड़े हैं। किसकी शक्ल में?
जरा बोले किसकी शक्ल है? अबू दरदा। हजरत अबू दरदा की शक्ल में खड़े हैं। आका के लबों पे मुस्कुराहट, जाने कायनात के लबों पे मुस्कुराहट। मेरे आका ने फरमाया जिब्रील पर्दे हटा दो, जिब्रील पर्दे हटा दो, असली चेहरा दिखा दो, असली चेहरे में हमारे सामने आ जाओ। हजरत जिब्रील, मिशकात शरीफ की हदीस सुने, मेरे करीम आका की बारगाह में हजरत जिब्रील अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, अल्लाह करीम ने मुझे 600 पर अता किए हैं। सुभान अल्लाह, 600 पर। कितने? 600। शहपुरा वालों बोलो ना, 600 पर अता किए हैं। हजरत जिब्रील कहते हैं, या रसूल अल्लाह, अगर मैंने अपने परों को फैला दिया, मैंने अपने परों को खोल दिया, पूरी रूए जमीन तंग हो जाएगी, पूरी रूए जमीन छोटी पड़ जाएगी। हजरत जिब्रील नबी की बारगाह में अर्ज करते, जुमला कैच करे, मेरे आका की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, आका जी, अगर मुझे देखना है तो सिदरा पे आना होगा। क्या बात है, वाह। कहाँ आना होगा? सिदरा पे। कहाँ? सिदरा। हजरत जिब्रील कहते हैं सिदरा पे आना होगा। आज मेरे आपके नबी खामोश हैं, आज जहरा का बाबा खामोश है, आमना का चांद आज खामोश है। जब मेरे आका ने फरमाया जिब्रील पर्दे हटा दो, चेहरा दिखा दो, तो हजरत जिब्रील कहते हैं, या रसूल अल्लाह, तवज्जो, या रसूल अल्लाह, अगर मुझे देखना है सिदरा पे। अच्छा, खुजाने में ज्यादा मजा के बातों में जाए? कहाँ है यार, जवानों को हो क्या गया है? अरे बैठो ना यार प्यार से। ए भैया, ए बाबू, तुम लोग खड़े हो ना, इधर आ जाओ यार। अरे यार, तुम मेरे भाई हो ना, मेरे अपने हो यार। मैं भले से अमरोहा का सही, मगर एक रिश्ता है ना मेरा आपका। इन्नमल मुमिनून इख्वा, हर मोमिन आपस में भाई भाई है। इस रिश्ता अजीम से यार तुम मेरे हो ना। नौजवानों याद रखना, ये सारी बातें बेकार की हैं। हसनैन के नाना की बात ना कब्र में भी काम आएगी, हश्र में भी काम आएगी। जरा लहक के बोलो सुभान अल्लाह। हक बात। मेरे करीम नबी की बारगाह में हजरत जिब्रील क्या कहते हैं, या रसूल अल्लाह, अगर मुझे देखना है, जरा बोलो, सिदरा पे आना होगा। आज मेरे आका खामोश हैं, आज हसनैन के नाना खामोश हैं, आज मेरे नबी कुछ ना बोले जी, कुछ ना बोले। हजरत जिब्रील चले गए, मगर कुछ दिनों के बाद आ गई वो रात जिसे 27 रजब की रात कहते हैं। महराज वाली शब है, महराज वाली रात है। हजरत जिब्रील मेरे नबी के साथ 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 है। आसमानों को बोर करने के बाद, आसमानों को पार करने के बाद हजरत जिब्रील मकाम सिदरा पे, मेरे आपके नबी मकाम सिदरा पे, मेरे आका ने फरमाया, जिब्रील वादा। क्या बात। शायद आपका जहन हाजिर नहीं है जी। और करीब करें, और करीब करें। मेरे आका ने फरमाया, जिब्रील जरा पर्दे हटा दो। आका जी 600 पर अल्लाह ने दिए, अगर खोल दिए छोटे पड़ जाएंगे। या रसूल अल्लाह, उधर आना होगा, तवज्जो है, सिदरा पे आना होगा। आज मेरे आपके नबी 27 रजब की रात है, महराज वाली शब है, महराज वाली रात है। हजरत जिब्रील मेरे नबी के साथ साथ है। आसमानों को पार करने के बाद मकाम सिदरा पे हजरत जिब्रील मेरे आपके नबी मकाम सिदरा पे, मेरे आका ने फरमाया, जिब्रील वादा पूरा करो। क्या बात, क्या बात। जहन हाजिर है, वादा पूरा करो। हजरत जिब्रील ने अपने 600 परों को खोल दिया, 600 परों को फैला दिया। तवज्जो तवज्जो, जहन हाजिर रखे। 600 परों को खोल दिया, 600 परों को फैला दिया। मेरे आपके नबी ने हजरत जिब्रील को असली सूरत में देखा, असली हालत में देखा। अब मेरे आका ने असली हालत में देखने के बाद मेरे करीम आका ने फरमाया, जिब्रील अलविदा। बड़ा प्यार का जुमला देने लगा हूं। मेरे आका ने फरमाया, जिब्रील अलविदा, हम चले।
हजरत जिब्रील नबी की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह आपने मुझे तो देख लिया, अल्लाह या रसूल अल्लाह आपने मुझे तो देख लिया, या रसूल अल्लाह मैं जानता हूँ अल्लाह ने आपके हुस्न और जमाल पर, आपकी खूबसूरती पर अल्लाह ने 70,000 पर्दों को डालकर भेजा है। या रसूल अल्लाह पर्दे हटा दीजिए, रुखे ज़ेबा का दीदार करा दीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरदार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, मुफ्ती शकील अमरोहवी जिंदाबाद जिंदाबाद। बड़ा जुमला देने लगा हूं, बड़ा जुमला देने लगा हूं, सुनो गौर से। क्या कहते हैं हजरत जिब्रील, या रसूल अल्लाह मुझे देखें, या रसूल अल्लाह आपने मुझे तो देख लिया। भैया 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 वो दस्तयार बंदी का हजरत तैयारी कर रहे हैं, मुझे देखें ना यार। या रसूल अल्लाह आपने मुझे तो देख लिया, आका जी मैं जानता हूं अल्लाह ने आपके हुस्न और जमाल पर कितने कितने 70,000 पर्दों को डालकर भेजा है। या रसूल अल्लाह पर्दे हटा दीजिए, रुखे ज़ेबा का दीदार करा दीजिए, करा दीजिए। मेरे आका ने फरमाया, जिब्रील यही तो हमने कहा था, पर्दे हटा दो, चेहरा दिखा दो, तो तुमने कहा था सिदरा पे आना हो। मेरे आका ने फरमाया हम सिदरा पे आ गए, हमने तुम्हें देख लिया। मेरे करीम आका ने फरमाया, जिब्रील अब अगर मुझे देखना है तो सिदरा से आगे आना होगा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हजरत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हजरत, आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, नजदी के लिए लोहे का सरिया। तवज्जो है। मेरे करीम आका ने फरमाया, ज़हन हाजिर रखें, इधर मेरे जुमले कैच करें। मेरे आका ने फरमाया, जिब्रील अब अगर मुझे देखना है, क्या बात। अरे यार तुम लोग इधर उधर ज़हन कर रहे हो, देखो ना। मेरे आका ने फरमाया, जिब्रील अब अगर मुझे देखना है तो सिदरा से ऊपर आगे आना होगा। हजरत जिब्रील हाथ जोड़ के अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह बस मेरा मकाम आखिर आ गया, मेरा आखिरी ठिकाना आ गया। या रसूल अल्लाह अगर बाल के बराबर भी सरक गया तो मेरे नूरानी पर जल जाएंगे। जहां हजरत जिब्रील की ताकत ने दम तोड़ दिया, जहां हजरत जिब्रील की हिम्मत ने जवाब दे दिया, वहां से आगे मेरे आपके नबी का गुजर होता है। तभी तो हम सीना चौड़ा करके कहते हैं, फजल रब्बुल उला और क्या चाहिए, फजल रब्बुल उला और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए, गए मुस्तफा और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए। वाह, धार है रिसालत, धार है गौसियत, मसलके आला हजरत, धार है हैदरी, ख्वाजा का हिंदुस्तान, शेखपुरे का सुन्नी मुसलमान, उलमा अहले सुन्नत। अच्छा ये बताइए, आप लोग घूर के तो नहीं देख रहे हैं? 56 मिनट हो गए, खत्म करें कि बोलें? बोलें, सुनना चाहते हैं? पक्का होश में हैं? हाथ उठा के बताइए कौन कौन नहीं सुनना चाहता। भाई मैंने कहा होश में, मैंने तो होश में पूछा है। सारी दुनिया को नींद आ गई है, क्या बात, उनका दीवाना बेदार है। कि सारी दुनिया को नींद आ
उनका दीवाना बेदार है। आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। सुभान अल्लाह, वाह, बहुत खूब हजरत, बहुत खूब, जवाब नहीं। सुभान अल्लाह। सलामत रखे, बहुत अच्छे हैं आप लोग। पड़ोसी मुल्क की याद ताज़ा कर दी। सुने सुने, नाम भी मत लो यार, जाने दो, ये अपनी बात कर। जी जी बेशक बेशक, मतलब अपने में कोई कमी नहीं है ना। जी बेशक हाँ। बेशक। और ये जो मामला था ना, बहस भी वहीं से छिड़ी थी। जी जी जी, लोगों ने सोचा उधर से इशारे में मेरी बात को समझो। मैंने कहा जाना तो उधर छोड़ो यार, इधर सब कुछ है, अल्लाह का फजल होगा। बेशक बेशक। शेखपुरा वालों, अल्लाह आपको सलामत रखे, खूब तरक्कियों से नवाजे। आमीन आमीन। गालिबन 5 बच्चे हाफिज बने हैं जी, और वो मुबारकबाद के काबिल हैं उनके वालिदैन जिनके बच्चों के सरों पर आज दस्तारे हिफ्ज को सजाया जाएगा। रब्बे करीम की बारगाह में दुआ है कि मौला उन बच्चों को आलिम बामल बना। आमीन आमीन। मेरे दोस्तों, ये वो बच्चे हैं कि जिन बच्चों के लिए मैं सच बात करने लगा हूं, समंदरों की मछलियां भी दुआएं करती। सुभान अल्लाह। हाँ, जिस कब्रिस्तान से ये गुजर जाएं, अल्लाह इनके कदमों की बरकत की वजह से कब्र वालों से 40 दिन के लिए अजाब को उठा लेता। सुभान अल्लाह, क्या बात है। इसलिए, और बड़ी बात यह है कि माशाअल्लाह गालिबन बच्चे भी आपके गांव के हैं सब। जी जी, हाँ, ये बड़ी बात है। अल्लाह आपके इस गांव को मौला इल्मी मामलात में मजीद तरक्की अता फरमाए। आमीन। सुने मोहब्बत के साथ, जा रहे हो? अच्छा, कुछ बातें मैं आप तक पहुंचाने लगा हूं। और जब मेरे करीम आका ने, भैया थोड़ा सा इसका ना थोड़ा बेस कम करके और थोड़ा सा घटाएं, मिक्स और दीजिए, मिक्सर और। मेरे आका ने जब अपनी नबुव्वत का ऐलान फरमाया, बस यहीं रखिए, तो उस वक्त में जो बड़े बड़े मक्के के ताजिर थे, बड़े बड़े रईस थे, बड़े बड़े अमीर थे, उनके पेटों में दर्द हो गया, ओल फोल बकने लगे, न जाने क्या क्या बकबक करने लगे। मगर मेरे करीम आका जैसे ही हरम शरीफ के लिए तशरीफ ले जाते, सुने मोहब्बत के साथ नौजवानों, ये बातें अपने दिल में बसाओ, और आका का सच्चा प्यार इन्हीं बातों से पैदा होता है। दुनिया बक रही है, आज तुम लोग देख रहे हो, सोशल मीडिया का जमाना है, कोई कुत्ता कहीं से भौंकता है, कोई कुत्ता कहीं से भौंकता है, मेरे नबी की शान पे भौंक रहे हैं जी। मगर याद रखना, एक दिन वो आएगा, ये कुत्ते भौंक भौंक के खत्म हो जाएंगे, मिट जाएंगे, मगर हसनैन के नाना का चर्चा न खत्म हुआ, न कयामत तक कभी खत्म हो। क्या बात है, बहुत खूब, हाँ, बहुत खूब, बहुत खूब। ये मेरे आका का जिक्र कभी खत्म नहीं हो सकता। दुनिया मिटाना चाह रही है, कभी खत्म नहीं हो सकता। इसलिए जो सोनी सोनी बातें हैं ना, आका के इश्क की जो प्यारी प्यारी बातें हैं ना, मेरे दोस्तों, अपनी महफिलों में बैठ के आज रातों को अय्याशियों के मनाजिर देखने वालों, मक्कारियों के अड्डों पर अपनी जिंदगी को गुजारने वालों, शराब की दुकानों पे अपनी जिंदगियों में आग लगाने वालों, मेरे दोस्तों, इसमें लात मार दो, ठोकरें मार दो और अपने नबी की बातों को याद करके अपनी जिंदगी को गुजारो। चौराहों पे बैठो, अपने नबी का जिक्र आम कर दो, अपने दोस्तों की महफिल में बैठो, अपने नबी का जिक्र छेड़ दो। याद रखना, एक दिन वो होगा, ये खुद मिट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे जो मेरे नबी को भौंकने वाले हैं, और मेरे नबी का जिक्र तो हो रहा है, कयामत तक होता रहे। मैं माजरत के साथ बीच में हजरत की तकरीर माशाअल्लाह उम्दा चल रही है। ये जो प्रोग्राम हुआ तो जाहिर सी बात है बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, तो वीडियो अगर बनाई है तो मैं ना इसका कल हामी था, ना आज हामी हूँ, ना हामी रहूँगा। वो बनाने वाले ख़ुद माखूज होंगे, और चूँकि जामियतुर रज़ा का एग्ज़ाम चल रहा है, आप लोग मुझे इजाज़त दें इंशाअल्लाह। और मुफ्ती साहब पूरा अपना काम, और हमारे उस्ताज़ गिरामी कारी शरीफ साहब, वो सब अपने मुक़द्दस हाथों से दस्तारबंदी का मंजर इंशाअल्लाह आपको दिखाएंगे और माला माल होंगे। अस्सलामु अलैकुम। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मुफ्ती साहब बरी जिम्मा है अब, और मैं वहीं बैठे बैठे ये सोच रहा था कि सोचना चाहिए अब, और इस बात का ख्याल रखा करो बाबू, जब जब कोई हमारा बड़ा आलिम दीन बैठा हो
जिनकी तरफ से इजाज़त नहीं है, तो आप लोग इस चीज़ का ख्याल करा करो। अल्लाह हमें और आपको बचने की तौफीक अता फरमाए। और हजरत को जाना है क्योंकि एग्ज़ाम का वक्त है, बड़ी जिम्मेदारी है। और यूनिवर्सिटी में अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ के बेहतरीन आलिम दीन हैं, मुदर्रिस हैं। अल्लाह खूब तरक्की अता फरमाए। और अल्लाह ताला उनके जो उस्ताद अल्लामा शरीफ साहब हैं, हाँ, मौला की बारगाह में दुआ है कि उन्हें सेहत के साथ लंबी उम्र अता फरमाए। कुछ बातें और कर लें, थोड़ी सी करें। हाँ, तो मैं क्या अर्ज करने लगा था, इसलिए आज दौर बदल गया है, दौर हालात बदलते चले जा रहे हैं। अपने सीने में नबी का सच्चा इश्क बसाओ, सच्चा प्यार बसाओ। और कैसे? कभी ये अपने बच्चों को बताओ, सुने, कभी क्या बताना है कि हमारे नबी की ये शान थी, हमारे नबी की ये पावर थी कि हमारे नबी जब उंगली को उठाते थे तो चांद के 2 टुकड़े कर देते थे। सुभान अल्लाह। ये हमें अपने बच्चों को बताना है। जब हमारे नबी अपनी उंगली का इशारा फरमाते थे ना, तो डूबा हुआ सूरज वापस आ जाता था। सुभान और अल्लाह। मेरे नबी जब इशारा करते थे ना, तो अबू जहल की मुट्ठी में कंकरियां, आका इशारा करते थे तो मुट्ठी वाली कंकरियां कहती थी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये हमें अपने बच्चों को, ये अपने बच्चों के दिल में नबी का इश्क कूट कूट के भरना है। अच्छा, एक शख्स नबी की बारगाह में हाजिर हुआ, बाबू मोबाइल रख दे थोड़ी देर बस। आका की बारगाह में, इधर देखें, मेरे आका की बारगाह में हाजिर हुआ और अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह, मैं आपका कलमा पढ़ लूंगा, शर्त है। क्या शर्त है भाई? उस सामने जो खजूर का पेड़ है ना सामने, अगर वो उधर से इधर आ जाए और आपकी नबुव्वत की गवाही दे दे, तो मैं आपका कलमा पढ़ के आपका हो जाऊंगा जी। अच्छा, शाहपुरा वालों, इसके दिल में पक्का था कि ऐसा हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, और होगा नहीं तो मैं कलमा नहीं पढ़ूंगा। भाई शाहपुरा वालों, ये तो हम और आप भी जानते हैं कि पेड़ को चलता थोड़ी है, मतलब ही नहीं, खड़ा उधर, प्राइम मिनिस्टर क्यों ना हुक्म दे दे कि आ जा इधर, को मतलब ही नहीं है। कितना ही बड़ा कोई सुपर पावर कहे पेड़ से आ जा, पेड़ चलेगा क्या? नहीं। मगर सुनो, मेरे आका ने फरमाया, मैं नहीं कहता, तू जाके कह दे जी। आका ने फरमाया, मैं नहीं कहता, तू जाके कह दे कि तुझे मोहम्मद अरबी ने बुलाया है। सुभान अल्लाह, वाह सुभान अल्लाह। इसने सोचा ऐसा तो मतलब ही नहीं है, हो ही नहीं सकता। या नौजवानों सुने, अब ये उधर से उधर गया और जाने के बाद पेड़ से कहता, ओ पेड़, ओ खजूर के दरख्त, तुझे मोहम्मद अरबी ने बुलाया है। अल्लाह की इज्जत की कसम, पेड़ दाएं हिला, बाएं हिला, आगे हिला, पीछे हिला, अपनी जड़ों को खींचता हुआ मेरे करीम आका की बारगाह में आके खड़ा हो गया। अपनी जबान से कहता है, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह, वाह सुभान अल्लाह। फौरन दरख्त दौड़ा, शाखे झुका झुका के, बड़ा शेर पढ़ने लगा कि फौरन दरख्त दौड़ा, शाखे झुका झुका के, जब सुन लिया कि मुझको आका बुला रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब सुन लिया कि मुझको आका बुला रहे हैं। अब मैं क्या अर्ज करने लगा था, मेरे करीम आका ने जी ऐलाने नबुव्वत फरमाया। बड़े बड़े ताजिरों के पेटों में दर्द, बड़े बड़े रईस, बड़े बड़े मालदार, न जाने क्या क्या बकने लगे, औल फौल बकने लगे। मेरे करीम आका अपने घर से निकलते, हरम शरीफ की तरफ जाते जी। अब जिस रास्ते से आका जाते थे, नौजवानों, उस रास्ते में कबीला बनु सुलैम के सरदार का घर पड़ता था, और ये रोज गाली देता था, आका को रोज बकता था। और मालूम है नौजवानों क्या कहता था? ये कहता था, दरवाजे बंद कर लो। मालूम है क्या कहता था? दरवाजे बंद कर लो। बोले जी क्यों? बोले जो देखता है वो हो जाता है। क्या बात, हाय हाय हाय, जो देखता है वो हो जाता है, वो सोने का दीवाना हो जाता है, हो जाता है। बोले दरवाजे बंद करो, खिड़कियां बंद करो, दरीचे बंद करो। खिड़कियां बंद, दरीचे बंद, दरवाजे बंद। मेरे करीम आका का गुजर हो गया, चले गए जी। फिर दूसरा दिन आया, फिर ऐलान कर दिया, दरवाजे बंद कर दो, खिड़कियां बंद कर दो, दरीचे बंद कर दो। मेरे करीम आका का गुजर हो गया। रोज रोज ये
ऐलान कर देता, आका गुजर जाते। मगर कुछ दिनों के बाद ये यहूदी, तवज्जो, ये कबीले का सरदार जो रोज ऐलान करता था, अचानक अंधा हो गया। शेखपुरा वालों, अचानक बीनाई चली गई, आंखों की बीनाई खत्म हो गई। तो मालदार को मालदारी पे बहुत घमंड होता, बोले अब दिखाएंगे ना बड़े बड़े डॉक्टरों को। उस जमाने में जो हकीम और तबीब थे, बड़े बड़ों को दिखाया, बड़ा पैसा खर्च किया, अगर समझ में किसी की कुछ ना आया जी। हुदूदे अरब में बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया, मगर समझ में किसी की कुछ ना आया। लाचार हो गया, मजबूर हो गया, अपने घर में आके बैठ गया जी। अच्छा शेखपुरा वालों, भाई जब लाचार हो गया आदमी, मजबूर हो गया, तो अब क्या करेगा? अब अपने घर में आके बैठ गया। अब तवज्जो से जुमला नोट करें, अब अपने घर में बैठा है, मेरे आका रोज उसी रास्ते से जाते हैं, बहुत पैसा बर्बाद किया इसने, बड़ा पैसा खर्च किया। अब मेरे करीम नबी का गुजर, तो कबीले में चेले पैदा हो गए। चेलों ने ऐलान कर दिया, दरवाजे बंद कर दो, खिड़कियां बंद कर दो, दरीचे बंद कर दो। तो इस सरदार की एक लख्ते जिगर है, एक नूरे नजर है, जवान बच्ची है, उसके दिल में ख्याल आया आज तो मौका अच्छा है। अच्छा एक बात बताऊं आप, ये पर्दा है ना, इस पर्दे के पीछे आप लोगों से वो उधर तक पर्दा लगाया जाए और आपसे कहा जाए कि इधर मत जाना, तो इंसान की फितरत है, दिल अंदर से कहेगा यार है क्या, उधर जाके देखो। जी बेशक, बात सही है कि नहीं है? जी। जिधर रोका जाए उधर जाने को दिल चाहता है। अब इधर रोज ऐलान, दरवाजे बंद, खिड़कियां बंद, तो चेले पैदा हो गए। ये अंधा बैठा कबीले का सरदार, इसकी नौजवान बच्ची है, नौजवान एक लख्ते जिगर है, नौजवान एक नूरे नजर है। इसने सोचा आज तो मौका अच्छा है, आज बाबा अंधा है, आज मुझे मोहम्मद अरबी का चेहरा देख नहीं है। सुभान अल्लाह, लहक के बोलो यार, जी लगा के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मेरे आका का गुजर हो रहा है, ये लड़की एक दरीचे से झांक कर देख रही है, मेरे आका का गुजर हो रहा है, और जैसे ही आका के चेहरे पे नजर पड़ी, दिल की दुनिया बदल गई, हालात बदल गए, कैफियत बदल गई। देखती जाती, कहती जाती, चमक तुझ से पाते है सब पाने वाले। बच्चा बच्चा शिरकत करे, बोले मेरे साथ, चमक तुझ से पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका ते चमकाने वाले। बोले जो चमकना चाहता, मेरा दिल भी चमका ते चमकाने वाले। चमकाने वाला, ज़हन हाजिर है आपका? मेरे आका का गुजर हो गया। सुभान इधर देखें, और जब मेरे आका गुजर रहे थे, तो कभी आका के चेहरे पे नजर आए, अब इधर देखें, इधर कभी मेरे करीम आका का जहां कदम पड़ता उधर नजर, कभी चेहरे पे नजर, कभी कदमों के निशानों पे नजर, कभी चेहरे पे नजर, कभी कदमों के निशानों पे नजर, कभी रुखे ज़ेबा पे नजर। मेरे आका गुजर गए, हालात बदल गए, दिल की कैफियत बदल गई। लड़की घर से बाहर आई, ज़हन हाजिर रखें, जब मेरे आका चले गए, लड़की घर से बाहर आई, लड़की घर से बाहर आई, जहां नबी का कदम रखा वहां से थोड़ी सी मिट्टी उठाई। है क्या बात है, मुझे ऐसा लग रहा तुम्हारी समझ में अब भी कुछ ना आई। बोल दे तो यार जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहरहाल अल्लाह आपको सलामत रखे, मुबारकबाद के काबिल हैं। 1.25 घंटा हो गया, कारी साहब बोले खत्म करें जी, ये वाकया पूरा कर देते हैं। चलिए इंशाल्लाह कभी फिर ये वाकया पूरा कर दें कि छोड़ दें? अरे छोड़ो यार, अगले जलसे में। बेशक, क्या बात। दारे तकरीर, दारे रिसालत, मसलके आला हजरत, चश्मे दस्तार बंदी। मैंने कहा कोई लाठी लेकर आ गया यार इधर से यार। अच्छा अगर ये मुकर्रिर होता तो इंटरनेशनल होता है। सीने में जान बहुत है। 10 रुपए मंडल पी लेना।
बहरहाल मोहब्बत। आप ही दोगे तो मंडल पीना है, ये कहना कि पान खा रहे हैं मतलब चाय पी। लो भी पान, ये लो। बहरहाल सिराज भाई कहाँ चले गए? हाँ इंतकाल हो गया क्या? अच्छा अच्छा चल, अल्लाह सलामत रखे। मोहब्बतें आपकी। सुने सुने सुने, लड़की घर से बाहर आई बेशक। जहां मेरे नबी का कदम टच हुआ। अरे साहब थोड़ा तो मुस्कुरा दो ना यार, किसी टेंशन में तो नहीं? हाँ अल्लाह आपको सलामत रखे। बहुत अच्छे हैं, मुखलिस हैं बेचारे। लड़की घर से बाहर आई जहां मेरे करीम आका का कदम टच हुआ, वहां से थोड़ी सी मिट्टी उठाई, वापस घर में आई, बोली बाबा मैं तेरे लिए दवा लाई। अहे क्या बात है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। न हो आरा मुझिस बीमार को सारे जमाने से उठा ले जाए, थोड़ी खाक उनके आस्ताने। अहे क्या बात है, बहुत खूब। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे। बोली बाबा मैं तेरे लिए दवा लाई। क्या बात है। लड़की बोली कहां से लाई? तवज्जो है। लड़की बोली कहां से लाई? बाबा बोला लड़की से, ओ बेटी ये बता कहां से लाई? तो बेटी बोली ना ना बाबा ये ना बताऊंगी। अंधे को क्या चाहिए? बहुत पुराना मुहावरा है। अच्छा हमने बिहार, बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, साउथ के इलाके में जहां भी हजरत कारी साहब जहां ये मुहावरा पेश किया, अंधे को क्या बोला? ये दो आंखें। बहरहाल पूछा बेटी कहां से लाई? बोले ना ये नहीं बताऊंगा। तो बोला बेटी बेटी काम कर। समझ में आई? बोले बेटी जब दवा लाई है तो ना बताती तो छोड़, तो काम कर अपना। मैंने बड़ा पैसा बर्बाद किया है। सुने मोहब्बत के आखिरी जुमले, इख्तितामी जुमले। लड़की घर से बाहर आई, फिर पलटते जुमले। नबी के कदमों की लगने वाली खाक उठाई, वापस घर में आई, बोली बाबा मैं तेरे लिए दवा लाई। नबी के कदमों से लगने वाली मिट्टी जैसे ही अपने बाबा की आंखों में लगाई, देखते ही देखते बीनाई वापस आई। बड़ा मियां तड़प के बोले बेटी जल्दी बता दवा कहां से लाई? अहे क्या बात है, बहुत खूब बहुत खूब। बोले ना ना ये नहीं बताऊंगी कहां से लाई। बाबा कहता बेटी मैं बड़ा मालदार हूं, मक्के का ताजिर हूं, मक्के का रईस हूं, मैंने बड़ा पैसा बर्बाद किया है, बड़ा पैसा खर्च किया है। मैं ये चाहता हूं कि जिस हकीम से तू दवा लाई, दवा बड़ी कामयाब है। बेटी मैं अपने हाथों से थोड़ा सा उस हकीम को कुछ इनाम दे दूं। स्टेज की तवज्जो का तारीफ, थोड़ा सा इनाम दे दूं। लड़की बोली बाबा तू नादान है, तू नादान है। मैं जिस हकीम से दवा लाई वो किसी से लेता नहीं है, बल्कि अल्लाह की अता से पूरी कायनात को देता। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। बोले सच्चा हमारा नबी, सबसे औला वो आला हमारा नबी। बोले नहीं बताएगी। बोले ना। जब बाबा ने इसरार किया ना ज्यादा, बेटी बताना कहां से दवा लाई है, तो आप जानते हो बेटियां बड़ी नाजुक दिल होती हैं, बड़ी नरम दिल होती हैं। अगर ससुराल में बेटी को पता चल जाए ना मेरा बाप बीमार है, दुआ करती मौला पर दे दे, मैं उड़ के अपने बाप के चेहरे को जाकर देख लूं। अहे क्या बात है। हाँ ये बड़ी नाजुक होती हैं, मगर याद रखना बेटी की कद्र बेटी वाला ही जानता। बेशक क्या बात है। इसलिए लोगों बेटी की कद्र किया करो। अब सुने जुमले। जब बाबा ने इसरार किया तो बेटी ने बता दिया। बेशक। कहा बाबा जिसे तू सुबह को गालियां देता था, दोपहर को गालियां देता था, शाम को गालियां देता था, उसी मोहम्मद अरबी की खाक, कदमों की खाक मैंने तेरी आंखों में लगाई, जिसके सदके में बीनाई वापस आई। बड़ा मियां तड़प कर बोले क्या मतलब? मोहम्मद अरबी के कदमों की खाक है? बोले हाँ। बोले फिर ऐसी आंखें नहीं चाहिए।
क्या करेगा? बोले फोड़ूंगा। मैंने कहा तू नादान है, ये जुमला संभालो। मैंने कहा तू नादान है, अबे जिसे मेरा नबी अता कर दे उसे मिटाने वाला कोई माँ का लाल पैदा। बेशक, क्या बात है, बहुत धारे तकबीर, धारे रिसालत, धारे रिसालत, बस लगे आला हजरत सरकार की आमद, सरकार की आमद। सुने मोहब्बत के साथ, क्या करेगा? बोले जी फोड़ूंगा। बड़ी बड़ी सलाखें, बड़े बड़े सरिये मंगाए, भट्टी में अंगारों के मानिंद चमकाए। पूरा कबीले की बुढ़िया आ गई, बूढ़े आ गए। बुढ़िया आके बोली, नादान, जब मिल गई तो क्यों फोड़ने लगा है? कोई मोहम्मद अरबी ने देखी थोड़ी है। मैंने कहा ए बुढ़ियो, तुम कितनी नादान हो, जिसकी नजरों से कायनात न छुपी इसकी आंखें छुप जाए। तवज्जो से बस आखिरी जुमले। बोले ना फोड़ूंगा। सबने समझाया मगर कारी साहब किसी का कहना ना माना। बड़ी सलाखें अंगारों के मानिंद चमक रही हैं। जमाना गवाह है, पूरा कबीला गवाह है, आसमां की बुलंदी गवाह है, फर्श जमीन की पस्ती गवाह है। दोनों हाथों में सलाखें हैं। आंखों के करीब लाया, चाहता था कि फोड़ डालूं, मिटा डालूं। जैसे ही सलाखें आंखों में डाली, देखते ही देखते सलाखें ठंडी हो गई। क्या बात है, क्या बात। बेटी का हाथ पकड़ा और बेटी का हाथ पकड़ के बोला, ओ मेरी बेटी चल, जिसके कदमों से लगने वाली खाक का ये आलम है, उस मोहम्मद अरबी की जात का क्या आलम होगा। अरे क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आका की बारगाह में हाजिर होता है, रो रो के अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह, बस आका देर ना कीजिए, हाथ बढ़ा दीजिए, कलमा पढ़ा दीजिए, अपना बना लीजिए। मेरे आका ने पढ़ाया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। जिनको कोई पूछता न था वो भी लाजवाब हो गए। क्या बात है, सुभान कि अल्लाह। जिनको कोई पूछता न था वो भी लाजवाब हो गए। मुस्तफा के पाँव चूम के जर्रे आफताब हो गए। क्या बात है। और मैं बयां करूं तो क्या करूं अपने मुस्तफा की शान को, जिस तरफ से मुस्तफा गए कांटे भी गुलाब हो गए। बहुत खूब, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। फरमाइश कर रहे हैं, पढ़ दूं शजरा? चलिए खैर, मूड तो नहीं था मगर पढ़ देता हूँ यार। पढ़ दे, घूर के तो नहीं देख रहे? अल्लाह आपको सलाम। भाई कारी साहब बहुत अच्छे शेखपुरा वाले। पढ़ देता हूँ, बस पढ़ देता हूँ। मोहब्बतें हैं, अल्लाह का बड़ा एहसान है, अब तो उम्रे का टिकट भी मिल गया है। इसी क्या बात है, नजरनामे सुभान अल्लाह। पे, इसी शजरे पाक की बरकते के अहमदाबाद में करोल में अल्हम्दुलिल्लाह अब तो उम्रे का टिकट भी मिल गया है। और रब का बड़ा एहसान है कि पूरी दुनिया से मुबारकबाद। और कारी साहब ये भी कह दूं, इस इंडिया में अल्हम्दुलिल्लाह अगर इस शजरा पाक को सबसे पहले पढ़ा है तो वो शकील अहमद रज़वी ने पढ़ा है। क्या बात है। और रब का बड़ा फजल है कि खुद मुझे अवैसे करनी रहमतुल्लाह ताला अलैह के दरबार के खुद्दामों ने मुझे मुबारकबाद दी है। बेशक, पूरी दुनिया से मुबारकबाद, रब का बड़ा एहसान है। और सरकार का करम हुआ कि उम्रे का टिकट भी एक दीवाने ने दे दिया। आइए वो मैंने सरकार का नसबनामा, वो सरकार का नूरानी शजरा बाबू सिराज पढ़ देता हूँ, मोहब्बत से सुने। अब जितने इधर बैठे हैं मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर मेरे स्टाफ को छोड़ के आप में कोई सरकार के 5 दादाओं के नाम बता दे। 5 दादा, परदादा, लकड़ दादा, सकड़ दादा, अकड़ दादा। हाँ हाँ कारी साहब हैं, नौजवानों को याद हैं। अभी पूछो 5 फिल्मों के हीरो का नाम। शेख चिल्ली का नाम पूछो, अभी बताएं। पूछिए मत, जीब रंग है। अभी तो मजारों पे शेख चिल्ली जी आ रहे हैं। अब लोगों बदल जाओ, हालात बदल गए, बदल जाओ, अपने हालात को बदलो। नूरानी नसबनामा सरकार का सुने। मैंने पूछा 5 दादाओं, अरे दादाओं के नाम तो बहुत बड़ी बात है सिराज भाई,
मैंने एक जगह अपने इलाके में पूछ लिया था, बताओ अरकान इस्लाम कितने हैं? ये जितने ना जिनसे पेन पेन के आधी शर्ट पहन के इधर से उधर घूमते हैं ना, मौलवियों का अदब नहीं करते, एहतराम नहीं करते। मैंने पूछा बताओ अरकान इस्लाम कितने हैं? तो खड़े होकर कह रहे मस्जिद, मदरसा, कुरान शरीफ, ये अरकान इस्लाम। अरकान इस्लाम 5 हैं। कितने? 5। नंबर 1 कलमा तौहीद, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नमाज, रोजा, हज, ज़कात। कितने हो गए? 5 हो गए। किसे याद नहीं है? सबको याद है मगर ख्याल नहीं। हम पर अरकान इस्लाम 5, मेरे आका की जात पर अरकान इस्लाम 4। कितने? 4। मगर ये अगले जलसे में बताएंगे। अब सरकार का शजरा सुनो। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरत आदम अलैहिस्सलाम, मेरे आपके नबी का नूर हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मयस्सर होता है। अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी अपनी किताब अखबारुल अखयार में लिखते हैं, कसम काबे के रब की, अल्लाह ने मेरा पूरा नसब पाक कर दिया। हजरत आदम से मेरे बाप तक, मेरे बाप से मेरी माँ तक, एक भी ऐसा नहीं गुजरा जो बुतों के सामने हाथ जोड़ने वाला हो, बल्कि सारे के सारे एक खुदा की इबादत करने वाले थे। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। काउंटिंग करें नौजवानों, क्या बात। आप काउंटिंग करें उधर से लेके इधर तक। आदम दुनिया के पहले आदमी का नाम, आदम के बेटे शीस हैं जिनका मजार अयोध्या में है। शीस के बेटे यानस हैं, यानस के बेटे कैनान है, कैनान के बेटे महलाइल, महलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे नमकलेक नाम, नमकलेक नाम के बेटे नूनू के बेटे साम। अच्छा सुभान अल्लाह मेरे इंतकाल के बाद बोलोगे? अरे बोलो ना यार सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारूक, सारूक के बेटे नाखोर, नाखोर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलामान, के बेटे अलहैसा, अलहैसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे औद, औद के बेटे अव्वा, अव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नज़ार, नज़ार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खजीमा, खजीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नज़र, नज़र के बेटे मालिक, आए है क्या। मालिक के बेटे फहार, फहार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्द मनाफ, अब्द मनाफ के बेटे हाशिम, मेरे नबी के परदादा हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, मेरे नबी के सगे दादा अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला। पूरा मजमा खड़े होके बोलो, अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मदुर रसूल। हाथ उठा के, अब्दुल्ला के बेटे मेरे नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। तभी तो हम पूरी दुनिया में ऐलान करते हैं क्या कि लगाते हैं नारा ये ईमान वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। बोलो हाथ उठा के, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। दुनिया कुछ भी कहती रहे, बक बक करती रहे, मगर नबी का दीवाना हर महफिल में खड़े होके यही नारा लगाएगा, लगाते हैं नारा, बैठ जाइए, लगाते हैं नारा ये ईमान वाले, नबी जी हमारे बड़ी शान वाले। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि रब्बे करीम जो मैंने कहा आपने सुना, अल्लाह मुझे भी आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। जिंदगी ने कभी वफा की तो इससे आगे कभी बात होगी। अल्लाह आपको भी तरक्कियों से नवाजे मौला। मिंबर नूर पे उलमा बैठे हैं, अल्लाह इन्हें भी खूब तरक्कियों से